और ये सब समाज के हिस्से तो मिलजुल कर कोई इतना बड़ा विषय भी नहीं है। हमारे को वो चिंतन दिया है जो 36 बिरादरी को, सर्व समाज को और पूरे विश्व को आगे ले जाने वाली मर्यादा है। उन्होंने सर्वहित के लिए, सर्व जन कल्याण के लिए कार्य किए। बोर्ड ब्राह्मण संस्था की बात करता हूँ तो सबके आगे भगवान परशुराम का नाम लगाना चाहिए। जैसे भगवान परशुराम गौड़ ब्राह्मण संस्था, डिमांड रहनी चाहिए कि वहाँ पर कोई नर्सिंग स्कूल हो, वहाँ पर कोई हॉस्पिटल हो। नमस्कार भाई, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा की राजनीति कहूँ या किसी एक विशेष पर्टिकुलर एक मामले की बात करूँ, इन दिनों एक मामला बहुत गर्मागर्म है। रोहतक डिस्ट्रिक्ट का जो पैरावर गांव है, वहाँ पर भगवान परशुराम की जयंती को लेकर दो परिवार कहूँ या दो राजनीतिक दल तो नहीं, दो राजनीतिक लोगों के बीच में कुछ नोकझोंक जारी है। वो जमीन किसने ली, किसके टाइम आई, वो विषय भी है। एक दूसरे को ललकार रहे हैं, एक ही पार्टी के लोग हैं। एक ने 25 तारीख को, शायद 25 तारीख को भगवान परशुराम की जयंती पर बड़ा प्रोग्राम किया और वहाँ खड़े होकर एक दूसरे नेता को ललकारा, वो भी उन्हीं की पार्टी का है। और 30 तारीख को जो गोहाना के विधायक हैं, हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर, उनके आह्वान पर भी वहाँ जयंती मनाई जा रही है। तो इसको लेके थोड़ा सा जो क्लैश है, लेकिन इन चीज़ों से ऊपर उठ के अगर देखा जाए तो जितने भी महापुरुष हैं, उनकी जयंती जब भी मनती है तो समाज कुछ नई चीज़ों की डिमांड रखता है और वो मुझे लगता है कि विकास के हिस्से की बात होनी चाहिए। तो इन तमाम बातों को लेकर आज मैंने सोचा मैं डॉक्टर गजराज से बात करूं, क्योंकि ये भी एक डॉक्टर बीमारियों का इलाज तो करते ही करते, साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर भी बेहतर तरीके से बोल के उस बीमारी को जड़ से काटने की इनके हमेशा प्रयास रहता है, क्योंकि मैं इनसे अक्सर मिलती रहती हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जैसे मैं कह रही थी कि भाई 25 तारीख को नवीन जय हिंद ने वहाँ मनाई और वहाँ किस तरह से ललकारा, और अब 30 को डॉक्टर अरविंद शर्मा और बड़े प्रोग्राम, सरकारी प्रोग्राम को आह्वान कर रहे हैं कि भाई आप आइए और पहुँचिए। थोड़ा सा तो मुझे इस विवाद के बारे में बताएं कि इस तरह की जयंतियों को लेकर अगर ये दो परिवार या दो लोग इस तरह का एक चैलेंज कर रहे हैं, क्या मैसेज है? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं व्यक्तिगत तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की बातें जो हैं, इनमें समाज को हस्ताक्षेप करना चाहिए और इस तरीके के विषयों का पटाक्षेप करना चाहिए। ये बातें हालांकि दोनों आदमी समाज के लिए जितने भी, जैसे मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा की बात करता हूँ, नवीन जैन जी की बात करता हूँ, आदरणीय राम कुमार गौतम जी की बात करता हूँ, ये सभी हमारे समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं, विषय हैं और समाज के हिस्से हैं। ठीक है, हम इनसे किसी भी तरीके से, किन्हीं भी, जैसे डॉक्टर साहब की तरफ से, गौतम साहब की तरफ से, नवीन जी की तरफ से, हम ये आशा करते हैं कि इस तरीके की बातें ये समाज के लिए अंत में फायदे की बातें नहीं होती हैं। और ये सब समाज के हिस्से तो मिलजुल कर कोई इतना बड़ा विषय भी नहीं है, सिर्फ जुबानी लड़ाई है कि तो इसको पटाक्षेप कर देना चाहिए। और हमें यस, कुछ विषय भी नहीं अटका हुआ। विषय तो कुछ नहीं, पर आप जैसे लोग, जैसे आपको भी जिम्मेदारी दे रखी समाज ने। जी मैम, मेरा अपना भी आकलन और मूल्यांकन और यही सोचना रहता है कि आमने सामने बैठे कोई बात है तो उसको दूर करें, और हम सब मिलकर अगर एक एनर्जी से समाज के हित में लगाएंगे तो समाज और आगे बढ़ेगा और ज्यादा विकास होगा। अच्छा, 25 को जैसे नवीन जय हिंद ने मना ली, हलवा खीर खिला दिया, अब 30 को डॉक्टर साहब की तरफ से तैयारी है और मेरे ख्याल में मुख्यमंत्री तक की शायद आने की बात है। तो अभी तक क्या प्रोग्राम तय हुआ? मैम, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से सर्व समाज का, बिल्कुल 36 बिरादरी का आह्वान करता हूँ कि वहाँ पहुँचें और भगवान परशुराम जयंती का जो सरकार कार्यक्रम कर रही है, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, अध्यक्षता मोहनलाल बडौली जी कर रहे हैं और संयोजन डॉक्टर अरविंद शर्मा जी कर रहे हैं, इसमें पूरी भारी से भारी संख्या में पहुंचकर उस आयोजन की शोभा बढ़ानी चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी जो किसी भी समाज के अग्रणी व्यक्ति होते हैं या किसी भी समाज के भगवान स्वरूप जो नाम होते हैं, जैसे भगवान परशुराम जी की बात हम यहाँ करते हैं, उन्होंने वो मर्यादाएं बांधी हैं, हमारे को वो चिंतन दिया जो 36 बिरादरी को, सर्व समाज को और पूरे विश्व को आगे ले जाने वाली मर्यादाएं हैं। पूरे समाज को एकत्रित होकर उन मर्यादाओं को बांधना चाहिए, उनकी जो परंपराएं उनको निभाना चाहिए, और जो उन्होंने हमारे को शिक्षा दी है उनका हम लोगों को पालन करना चाहिए। हम सबके लिए कल्याणकारी हैं और उसी से उन मर्यादाओं पर चलते हुए, चाहे किसी भी समाज के महापुरुष होते हैं, उनकी सबकी भावनाएं, सबकी जो दिशाएं
सबकी जो बेसिकली प्रेरणा- प्रेरणा वो होती है कि प्रेरणादायक। कोई भी समाज और सर्व समाज आगे जाए। बिल्कुल। उन्होंने सर्वहित के लिए, सर्व जन कल्याण के लिए कार्य किए हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इतना बड़ा नाम है और जैसे आप कल्याण की बात करते हैं, वाकई में महापुरुषों को किसी एक जब समाज से बांध कर नहीं रखा जा सकता। जी। आपकी जो ब्राह्मण समाज है उनकी काफ़ी सारी संस्थाएं हैं, जी। खासकर एजुकेशन की जी संस्थाएं। मैम। अब तक उनके सामने जैसे गौड़ ब्राह्मण संस्था, जी। विद्या प्रचारिणी जो महासभा उसके अंतर्गत आती, तो जो भगवान परशुराम हैं उनके नाम से क्यों नहीं? मेरा अपना आकलन भी यही है और मेरी अपनी मान्यता भी यही है, और मैं तो अपनी तरफ से ये एक मांग भी समझ लीजिए इसको। मैं तो, अगर मेरी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचती है, हाँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, हाँ। सबको, जैसे मैं गौड़ ब्राह्मण संस्था की बात करता हूँ, हाँ। तो सबके आगे भगवान परशुराम का नाम लगाना चाहिए। जैसे भगवान परशुराम गौड़ ब्राह्मण संस्था, भगवान परशुराम आयुर्वेदिक संस्था, बिल्कुल। इस तरीके से। और ये परावर में भी जो एक कार्यक्रम हो रहा है, हाँ। यहाँ भी मेरा अपना सोचना ये है कि कोई ना कोई ऐसा वहाँ पर करें, कोई शिक्षा का ऐसा संस्थान आए। उस गांव ने बहुत बड़ा बलिदान किया, बहुत बड़ा दान दिया, इतनी जमीन देकर, 15.5 एकड़ जमीन थोड़ी नहीं होती बहुत हो है। जाती है। उस गांव का एक एक आदमी, एक एक बच्चा भी धन्यवाद के, बेसिकली धन्यवाद के लायक है, और समाज को उनके लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए। तो डिमांड रहेगी मैम, बिल्कुल डिमांड रहनी चाहिए कि वहाँ पर कोई नर्सिंग स्कूल हो, वहाँ पर कोई हॉस्पिटल हो, वहाँ पर लॉ कॉलेज की स्थापना की जाए, या वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए आगे चलकर। तो मैं तो सरकार से ये डिमांड करूंगा कि हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, सबका नामकरण इस तरीके से किया जाए, भगवान परशुराम के नाम से आगे कोई नाम आए, और एक वहाँ पर ऐसा भव्य संस्था खड़ी हो जिसमें 36 बिरादरी के बच्चे पढ़े, जिसमें गरीब के बच्चे पढ़े, जिसमें अमीर के बच्चे पढ़े, और सरकार का उसमें ऐसा सहयोग हो कि वहाँ पर फीस वगैरह की भी कोई बहुत ज़्यादा सी लायबिलिटी ना डाली जाए, ताकि गरीब आदमी जिसका बच्चा इस योग्य है, जो आगे बढ़ सकता है, उसको भी पढ़ने का मौका मिले। तो आपने जो अपनी बात रखी है, आपकी निजी राय तो है, अच्छी बात है। क्या डॉक्टर साहब से, क्योंकि मंत्री के नज़दीक आपने गवाना के हैं, तो इस बारे में कोई कम्युनिकेशन? मैम 100% जैसे डॉक्टर साहब से मेरी चर्चा होती है इस बारे में, मैं डॉक्टर साहब से भी और जो समाज के अग्रणी लोग हैं उन सब के आगे हाथ जोड़कर ये विनम्र निवेदन करूंगा कि वो इस तरीके के नामकरण के लिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें। हो सकता है हमारी इस बात को मान लें। बिल्कुल भाई, लोगों के अपने अपने विचार हैं, कुछ इस तरह के डायलॉग आते रहते हैं। रामविलास शर्मा ने भी कुछ ऐसा डायलॉग कहा, मैं उस पर चर्चा नहीं करूं क्योंकि डॉक्टर साहब ने अपनी पॉजिटिव बात रखी है, तो उस कचरे को मैं बीच में अब लाना ही नहीं चाहती। और डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन शायद सही था कि भगवान परशुराम का अगर इतना बड़ा नाम है और हम उसको इतने बड़े लेवल पे मनाते हैं, तो संस्थाओं के नाम के आगे वो जरूर होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने अपनी बात रखी। देखते हैं कि उस तरह मुख्यमंत्री अगर आते हैं तो सबकी निगाहें हैं इस वक्त पेरावर पे जो प्रोग्राम होना है, कि क्योंकि ये जो बीच में इस तरह की जो क्लैश हुए ना, ये किसी के हक में नहीं होते, वो कोई भी समाज हो। तो मुख्यमंत्री अगर ऐसा इनकी सब डिमांडों को पूरा करते तो पटापेक्ष होना लाजमी है, नेचुरली हो जाएगा डॉक्टर साहब, उसमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और इसमें एक बात और मैं प्रार्थना करना चाहूंगा जी, कि बहुत सारी संस्थाएं जिसका शिलान्यास कर दिया जाता है, हाँ, ये सिर्फ संस्थाएं पत्थरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। एक सरकार को टाइम बाउंड प्रोजेक्ट रखना चाहिए कि हमने इस संस्था को अगर बनाना है, या हमने इस काम का पत्थर या उद्घाटन किया है, तो हम इसको 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में उसको संपूर्ण भी कराना चाहिए। और समाज का ये कर्तव्य भी बनता है और कृतज्ञता भी जाहिर होती है अगर वो चीज उस टाइम फ्रेम में पूरी हो जाती है। अगर वो आदमी मुख्यमंत्री होते हैं उस टाइम पर, उनको दोबारा बुला के, या सरकार में जो भी उस टाइम पर जिम्मेवार आदमी होते हैं, उन्हीं के हाथ से दोबारा से उद्घाटन कराना चाहिए कि आपने ये पौधा लगाया था और हम लोगों ने इसको पानी देकर, सींचकर फलीभूत कर दिया है, आप आइए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस तरीके से समाज की कृतज्ञता भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने तो बहुत अच्छी बात कही। पत्थर लगे रहते, वो टूट ही जाते हैं कई बार। इसमें एक बाउंड होना चाहिए कि वाकई में हाँ, आपने पौधा लगा था और ये तैयार हो गया, फल समाज को खाना है भाई। लोग जो भी लगाते हैं ना पौधा, उसकी आने वाली पीढ़ी उस फल को खाती है और उसकी छाया होती है। हम भी उम्मीद करेंगे कि देखते हैं 30 तारीख को, थोड़ा सा इंतजार की। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। एक बार पुनः मैं प्रार्थना करूंगा सर्व समाज से, 36 बिरादरी के लोगों से कि भारी से भारी संख्या में पहुंचे और कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि ये संस्थाएं किसी एक समाज से संबंधित नहीं होती हैं, ये सर्व समाज के लिए होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।